ग्रेट गुरु जिसे मैं सॉरी बोलना चाहूंगी और माफी मैं दिल से मांगना चाहूंगी कि मैं आज काफी दिनों से मैं मीटिंग्स में नहीं बन पा रही हूँ। मेरी प्रॉब्लम्स है, नेटवर्क इशू। अभी भी मैं शॉप पे बैठी हूँ क्योंकि मैं रूम पे अगर जाऊंगी तो मेरे पास फिर वही नेटवर्क इशू होगा। और मैं काफी समय से कोशिश करती थी कि मैं सेशन लूँ या फिर मैं किसी मीटिंग में मैं आ पाऊँ, बट मैं नहीं आ पाती थी। इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को और हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे सारे गुरुओं को, और आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। गुड इवनिंग। जय हाई रिच। मैं प्रिया शाइगल, यूपी सोनभद्र से, और आज की होस्ट मैं कोशिश करूंगी इस होस्टिंग को मैं अच्छे से निभा पाऊं, क्योंकि हर समय एक प्रयास ही होता है जो हम कोशिश करते हैं कि इस प्रयास को हम अच्छे से कर पाएं। और मेरे लिए तो शायद मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि मैं इस गुरुकुल में आके अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस गुरुकुल को मुझे मिला है और मैंने पाया है और इसके गुरुओं को मैंने पाया है। और आज भी मैं मीटिंग्स में नहीं आ पाती हूँ, लेकिन ऐसा कभी भी मेरे माइंड में कोई ख्याल नहीं आया कि मैं हाईरिच को और इस गुरुकुल को मैं कभी भूल जाऊं। और ऐसा तो कभी शायद हो नहीं सकता कि मेरे माइंड में कभी ना। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, मैं सारे पार्टिसिपेंट से कोशिश करूंगी, जितने भी आपके साथी हो, दोस्त हो, आप उन्हें कॉल करें और आज के सेशन में आने के लिए बोलें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि समय अपने समय से ही चले जाते हैं, क्योंकि वो कभी रुकता नहीं है किसी के लिए। 24 घंटे हमारे पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है। उसी 24 घंटे में इंसान कुछ जो लोग होते हैं जो कुछ कर दिखा जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 24 घंटे उनके लिए कम पड़ते हैं। आज वो 24 घंटे का ही समय है कि हम बहुत कुछ कर पाते हैं, लेकिन हाँ, वो हमारे ऊपर तय करता है कि हम क्या कर पाते हैं। तो अभी भी समय है, 2 से 3 मिनट का समय है। कोशिश करें जितने जल्दी हो सके आप ज्वाइन करें आज के सेशन को सुनने के लिए, क्योंकि आज का जो मीटिंग्स है, जो सेशन है, आप सबको लिंक में द्वारा पता ही चल गया होगा कि किसकी मीटिंग है और क्या आपको यहाँ से आज सीखने के लिए मिलेगा। आई होप ये सब तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि लिंक जब गया है, नाम आपने देखा है, तो आप सबको ऑलरेडी पता होगा। मैं यही निवेदन करूंगी कि आप सब जितनी जल्दी हो सके, जो ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, आप हो जाएं, क्योंकि आज की सेशन जिन्होंने लिया और जो लेगा, क्योंकि हर समय आज पहला ऐसा दिन नहीं है या पहला ऐसा समय नहीं है, पहला ऐसा सेशन नहीं है जो हमारे जो हमारे लिए प्रॉब्लम आ सके, कि हम किसी बातों को सुन ना सके, समझ ना सके। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट से आज फिर मैं अभी आग्रह करूंगी कि आप सब ज्वाइन करें, और मैं सारे पार्टिसिपेंट और सारे अपनी मातृशक्तियों से मैं पुनः एक बार धन्यवाद करूंगी, तहे दिल से शुक्रिया मैं करूंगी। और हमारे ग्रेट ग्रेट जो जिनकी वजह से आज ये हमें प्लेटफॉर्म मिला है, उनको तो शायद कभी लाइफ में नहीं भूल सकते हैं। हमारे ग्रेट केडी प्रतापन सर, शरणा मैम को दिल से चरण वंदन करूंगी, नमन करूंगी, क्योंकि आज उन्हीं का देन है जो आज हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म और इतनी बड़ी एक सीख मिली है, और हम कुछ कर दिखाने के लिए यहाँ से तैयार होते हैं। और दूसरा हमारे गुरुकुल, जो हमारे ऐसे गुरुओं के द्वारा हमें ये गुरुकुल प्राप्त हुआ है। और ऐसे गुरु हमारे ग्रेट ग्रेट, हमारे महागुरु, हमारे नरेश नाग सर, हमारे आदरणीय हमारे गुरु श्री कुलदीप सर। आज की मीटिंग और आज की सेशन भी आप बहुत ही ग्रेट तरीके से आपको मिलने वाला है। और मैं शायद अब ज्यादा समय ना लूं, और जितने हो सके कोशिश करें आप सब आए, क्योंकि समय हर किसी के लिए, हम एक छोटा सा समय को अगर इंतजार करें ना, लोग समय का कोई मोल या कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। 1 सेकंड का समय क्या होता है। कभी आप ट्रेन पकड़ने जाइए, कभी फ्लाइट पकड़ने जाइए, आपको 1 सेकंड का समय पता चल जाएगा समय होता क्या है। वो समय हमारे लिए 1 सेकंड, अगर पानी ना मिले प्राण चले जाते हैं। वो 1 सेकंड का समय ही आप एहसास करें कि वो जो 1 मिनट 5 मिनट हम सब लेट करते हैं, टाइम हमारे पास सिर्फ उतना ही होता है, लेकिन उस टाइम को हम कभी वैल्यू नहीं देते हैं। तो आप टाइम को अपने समझें और समय को अपने देखें। और आइए, हम अब इनवाइट करना चाहेंगे, क्योंकि समय हम ज्यादा नहीं गवा सकते हैं, क्योंकि हमें सुनना बहुत जरूरी है आज के सेशन को, आज के मीटिंग्स को। तो मैं सारे कोहोस्ट से निवेदन करूंगी कि हमारे आज ग्रेट ग्रेट हमारे गुरुवर इनवाइट करने के लिए हमारा साथ दे, क्योंकि मैं अकेले सक्षम नहीं हूँ।
तो मैं ग्रेट गुरु को अपने इनवाइट करना चाहूँगी आज के सेशन के लिए, हमारे श्री कुलदीप सर। तो मैं सारे कोहोस्ट से निवेदन करूँगी, सर का विजुअल क्लैपिंग के साथ इनवाइट करें आज के इस गुरुकुल में, आज के इस पैनल पे। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। आएँ और आज का हमें कुछ ज्ञान और कुछ अच्छी बातें वेलकम हमें सर, सीखने वेलकम को वेलकम मिलेंगी। गुरुजी, वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम है वेलकम, सर, मोस्ट स्वागतम वेलकम। स्वागतम स्वागतम। Thank you so much, all of you. Thank you, मैम। और वाकई आपकी आवाज को पूरा गुरुकुल मिस कर रहा था मैम, ये बात तो सही है, क्योंकि हमारी मातृशक्तियां जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मातृशक्तियां किसी के पीछे नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं करती, बस अपने आप को निखारती हैं, अपने आप को प्रस्तुत करती है। तो जितनी भी पैनल पर मातृशक्तियां, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, नमन, वंदन। और चलो साथियों, आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी है और शुभ्रता के प्रतीक है गणेश जी। और ये कैसे हुआ था ये शायद आप लोग जानते भी होंगे, हमारे बीच में हमारे धार्मिक सर हैं, बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो गणेश जी को ही याद करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं साथियों। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर कायशु सर्व। ओम मंगल मांगले गज गजानन गणपति महाराज की जय। तो साथियों, वाकई ही शुभता आज हमारे बीच में भी आ चुकी है। बस थोड़ा सा समय है, क्योंकि पूरी शुभता लाने के लिए भगवान विष्णु को भी श्री को पाने के लिए, श्री हकीकत में लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है साथियों। और जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, सभी श्रीहीन हो गए थे। तो गणेश जी का उत्पन्न होना भी एक भोलेनाथ की रची हुई लीला ही थी साथियों, क्योंकि उनको अपना दिया हुआ आशीर्वाद भी पूर्ण करना था, अपना दिया हुआ वचन भी पूरा करना था। और यही वचन अगर हम लोग देखते हैं साथियों, आज हम सब अपने आप को बहुत बड़े बड़े लीडर समझते हैं, लेकिन लीडरशिप को आईने के सामने कभी खड़ा करके पूछो उससे, आपको समझ में आ जाएगा कि लीडर क्या है और हमारे बीच के लीडर क्या है साथियों। ये आपको और हमको सबको समझ में आ जाएगा। अभी भी हम बहुत गलतफहमी के शिकार हैं कि हमारे बीच में जो साथी बने रहते हैं बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, कि उनकी बातें ना तो रखी जाती ना उठाई जाती, ऐसी ऐसी बातें हमको सुनने को मिलती। तो वाकई ही एक लीडर को क्या होना चाहिए, काफी दिन से ये सेशन हमारा चल रहा है। हमारे अच्छे अच्छे ग्रेट ग्रेट लीडर्स ने लीडरशिप के ऊपर बातें की और बहुत अच्छे पॉइंट रखे, पर हमको कितने समझ में आए, हमने अपने जीवन में कितने उतारे, आज इसी के ऊपर सेशन ले लेते हैं साथियों। आज मैं हमारे बीच में बने हुए दो चार साथियों से निवेदन करूंगा, नाम नहीं ले रहा हूं उनका, पर वो बीच मीटिंग में ना निकलें तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथियों, अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे बीच में मोहम्मद अली अंसारी सर बने हुए हैं, उनके सुबह की मीटिंग में कुछ सवाल आए थे, तो मैं चाहूंगा उनसे कि सर अपने सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो आपके सवालों का जवाब भी मैं मेरी ट्रेनिंग के बीच में ही दे दूंगा। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, मोहम्मद अली सर। अंसारी सर, आप कंफर्ट जोन में हैं और आप तक मेरी आवाज आ रही है, तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है सर। अपने सवाल रख सकते हैं सर खुलकर, आप जो भी सुबह रखे थे आपने। वेलकम सर, वेलकम। जी सर, नमस्कार। हेलो। जी सर, आपकी वॉइस आ हेलो। रही है सर। अच्छा सर अच्छा, आ रही है, कंटिन्यू ठीक करिए। है। ठीक, मैं आपसे, मेरा सवाल यही था कि मैं बहुत दिनों से कभी जूम में मीटिंग में अटेंड नहीं किया हूँ। सीनियर से बात करते रहे कि हम लोगों को जो पैसा लग गया बहुत
पैसा लगा हुआ था, बड़ा पैसा लगा हुआ था। और लगने के बाद जैसे लगा तैसे सिस्टम जो है डिस्प्यूट हो गया। अभी पता था कि 1 महीना 15 दिन ऐसे, अभी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन चलते 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 1 साल हो गया। दूसरा साल आने वाला है, जनवरी। तो अब हम लोग तो परेशान है पैसा लगा के। बीच में कंपनी कह रहे थे हम पैसा रिफंड कर देंगे, जिसका जिसका पैसा लगा है धीरे धीरे वापस कर देंगे। वो भी नहीं हुआ। तो हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था, तो हमने सीनियर से लिंक मांग करके सुबह मीटिंग में अटेंड किए थे। और उसके बाद सुबह ही पता लगा कि शाम के मीटिंग में आप आइए, वहाँ आपको इसकी जानकारी मिलेगी। इसीलिए मैं सुबह क्वेश्चन किया। तो ठीक। जी सर, जी सर। वैसे आपके अपलाइन कौन है सर? अंसारी सर, मैं आपको दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आपका माइक शायद अनम्यूट हो गया है। कोई बात नहीं सर, अभी जब तक आपके सवालों का जवाब नहीं मिले आप अपना माइक म्यूट मत कीजिएगा। तो अंसारी सर, आपके अपलाइन कौन है? तो पतिराज राजभाष सर हैं। जी जी। तो सर, पतिराज। आपको ये लिंक आज पहली या बार मिली थी सुबह, कि इससे पहले भी लिंक मिलती थी आपको? इसके पहले नहीं मिलती थी। मैंने उनसे बात किया, कई बार बात किया। उनको बताते रहे कि ठीक है, कंपनी जो है सिस्टम अपना फॉलो कर रही है। और तो जो मैटर, कोर्ट वाला मैटर है, वो सब सॉल्व हो चुका है। करीब करीब थोड़ा बहुत रह गया है, हो जाए। हमने कहा कि ऐसे आप। ठीक है अंसारी सर। देखिए, सबसे पहली तो समस्या यहाँ पर क्या है कि लीडरशिप के ऊपर ही हमारी बात चल रही है आज, और यही आज के हमारे लीडर हैं सर। क्योंकि कोई भी लीडर अपनी लाइफ लाइन को आगे बढ़कर देखते हुए खुशी नहीं है सर। सबसे पहला सवाल ये है आज का। क्योंकि आज अगर हम अपने ग्रुप्स में, अपने साथियों के बीच में अगर लिंक भेजते रहते, तो सबको जानकारी ऑलरेडी जूम पैनल के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से मिलती रही है सर, वक्त वक्त पर। केरला से लीडर आकर भी अपडेट दिए हैं, हमारे नाग सर भी अपडेट दिए हैं, और हम लोग भी अपडेट दिए हैं सर। और आपके लीडर ने जो भी बोला गलत नहीं बोला सर, समय लगा है थोड़ा, और भी थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आज ही केस हल हो गया और आज ही सब चीज सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। थोड़ा समय और लगेगा सर। लेकिन ये विश्वास रखिए आप कि आपका जो पूंजी लगा हुआ है, या आपकी टीम के द्वारा जो पूंजी लगा हुआ है, किसी का पैसा भी असुरक्षित नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है। आप चाहेंगे आपके आईडी सरेंडर करके पूरा पैसा रिटर्न मिल जाएगा आपको। आपकी बाइनरी और स्पॉन्सर इनकम जो बनी थी वो माइनस होगी सर, मूलधन में से। तो पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा आपका। और बहुत जल्दी ये एक वर्क भी स्टार्ट होने वाला है सर। और हाई कोर्ट के माध्यम से हमारे बीच में फैसला भी वो बहुत जल्दी आने वाला है। अभी तारीख हमारे पास नहीं है सर, क्योंकि कोर्ट का मैटर है। तो तारीख तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा फैसले की। लेकिन ये जानकारी आपको हमेशा मिलना चाहिए थी, पहले जो नहीं मिली उसके लिए हमें खेद है सर। क्योंकि आप हमारे टच में नहीं आए थे, गुरुकुल के टच में नहीं आए थे। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आपको ये लिंक मिली और आप पैनल पर आए, अपने सवाल रखा। और हम हमेशा यही कहते हैं सर कि अपनी अपनी लाइफ लाइन को पैनल पर लाओ, उनके सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे जब यहाँ से हर जानकारियां उनको मिलेंगी। आज होता क्या है सर, आज की लीडरशिप का जो हम डेली उदाहरण देख रहे हैं, डेली हमको एक अनुभव मिल रहा है लीडरशिप से।
कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं पैनल पर 1 घंटा क्यों बर्बाद करूं, मैं खुद ही सर को फोन लगाकर अपडेट ले लूं। तो आज हम एक लीडर को अपडेट दे देंगे, 2 को दे देंगे, 10 को दे देंगे, यहाँ करोड़ों का खेल है सर। आज 1,80,00,000 आइडिया है टोटल हाई रिस्क की, उसमें से डिजिटल की आईडी कितनी है ये आंकड़ा निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज बहुत से लीडरों के मुख से ये सुनने को मिलता है 16 लाख 16 लाख। तो क्या 16 लाख ही लोगों ने इन्वेस्ट किया? जिन्होंने बेसिक प्लान में पैसा लगाया, टीम खड़ी करी, क्या उन्होंने पैसा नहीं लगाया क्या? सर 1 करोड़ हो या 100 रुपए हो, पैसे की वैल्यू बराबर रहती है। 100 रुपए भी मायने रखते हैं, एक गरीब परिवार से पूछ कर देखिए। और 1 करोड़ भी मायने रखते हैं, एक अमीर से भी पूछ कर देख लो या एक गरीब से पूछ कर देख लो। वाकई हर किसी को 2 साल से पैसा नहीं मिला है, मुसीबत है सर, ये हम भी समझ रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। लेकिन इतना आश्वासन आपको हम दे सकते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में है, मतलब कंपनी में जा चुका है, सुरक्षित हाथों में। तो निश्चित रहिए सर। और समय जब भी आपको मिलता है, वैसे मैं तो यही निवेदन करूंगा आपसे कि रेगुलर बनिए पैनल पर, रोज कुछ ना कुछ जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। और आपको जानकारी मिलेगी तो आप अपनी लाइफलाइन को, अपनी टीम को, जिनके द्वारा आपने पैसा इन्वेस्ट कराया है, उनको भी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे आज धैर्य बनने का कारण, आत्मविश्वास बढ़ने का कारण सिर्फ नॉलेज रहता है सर। आज अगर हमको नॉलेज है, हमारे पास कुछ अनुभव है, तो हम अपने साथियों को वो नॉलेज बांट सकते हैं, वो अनुभव बांट सकते हैं, उनकी गलतफहमियां दूर कर सकते हैं। आज की लीडरशिप क्या है सर? आज कहाँ गए हमारे 5 पांडव? एक ही पांडव क्यों दिखते हैं हमारे बीच में? ये भी आज समझने की जरूरत है। आज बहुत से साथी हमारे पैनल पर बने हुए हैं। जस्ट ए मिनट। रूपक ठाकुर जी, आपको कोई सवाल रखना है तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप सवाल रख सकते हैं सर अपना। रूपक जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, सवाल रख सकते हैं आप, अपना माइक ओपन कीजिए सर। ठाकुर सर, मैंने आपको दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। देखो साथियों, अगर कोई सवाल नहीं है तो मीटिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना की जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज टोटल लीडरशिप पर ही ले रहा हूँ। बहुत से साथियों को ऐसा लगेगा कि सर डायरेक्ट मुझको बोल रहे हैं, और जो साथी आज हर किसी का साथ दे रहे हैं, हर किसी को विश्वास दे रहे हैं, उन लोगों को लगेगा कि वाकई लीडरशिप ऐसी भी होती है। तो अगर किसी को मेरी बात डायरेक्ट चुभती है आज, तो मेरा निवेदन उससे सिर्फ यही रहेगा कि मुझको अन्यथा ना लें, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आज बात नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं बना रहा हूँ। पर जो कमियां लीडरशिप में है वो मैं रखे बिना बाज नहीं आऊंगा। आज आज हो क्या रहा है? आज यही हो रहा है ना कि हमने बोल दिया, हमारे नाग सर ने बोल दिया, हमारे कुछ और लीडर्स ने बोल दिया, आपको जो करना है वो करो, पर हाई रिस्क के खिलाफ मत बोलो, हाई रिस्क की पूरी जानकारी रखो। तो आप चाहकर भी गलत नहीं बोल सकते। देखो, परेशानी सबको आई है साथियों, इसमें कोई शक नहीं। रूपक ठाकुर जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूं सर, अगर आपको कोई बात रखना है तो बिल्कुल रख सकते हैं, और नहीं तो अपना हैंड लो कर लीजिए सर। ये एक लीडर के गुण दिखते हैं साथियों, और हो सकता है हमारे ठाकुर सर से गलती से भी हो सकता है, कभी कभी हो जाता है बहुत से साथियों का, तो कोई बात नहीं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज की लीडरशिप, पैनल पर क्या बोलना है, पैनल पर अपने आप को कैसे प्रदर्शित करना है, सिर्फ इस दिखावे की ओर रह गई है। अपने आप को पेश करना है किसी भी तरह की, मैं बड़ा लीडर, मैं बड़ा लीडर।
लेकिन आज ये सोचना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, सच्चाई को कैसे पेश करना है। आपकी बातों में सत्यता जाहिर होगी तो आपका मान सम्मान ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आपका कोई भी साथी आपको छोड़कर नहीं जा सकता साथियों। और जब आपकी बातें बनावटी रहेंगी, आपका दिखावा रहेगा, आप अपने आप को सिर्फ पेश करने के चक्कर में ये भी नहीं देखते हो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें क्या सुधार की जरूरत है, तो क्या लीडरशिप है साथी। मेरी नजर में तो वो लीडर कहलाने के लायक नहीं है। आज होता क्या, पैनल पर हम देखते हैं डेली कि हमारे साथीगण आते हैं, हमारे गुरु को नमस्कार चरण वंदन, हमारे इनको नमन वंदन। आज साथियों, मैं आप लोगों से खुलकर बोल रहा हूं, बिल्कुल मैंने पहले भी कई बार ये बातें रखी। आज के दौर में इंसान को पहचानना सीखो कि इंसान का बोलने का मतलब क्या है, कि उसकी वाणी में क्या स्वार्थ छिपा हुआ है, वो अपने आप को कैसे पेश कर रहा है। इन चीजों को पहचानो। आज एक लीडर के लिए जितनी पारदर्शिता जरूरी है, उतना ही आज के जूम मीटिंग का टाइटल जो पोस्ट डली हुई है वहां से आपको समझ में आएगा। एक तो वक्त चाहिए साथियों, वक्त को संभालना आना चाहिए, सही डिसीजन सही वक्त पर लेना चाहिए। दूसरा होता है संबंध साथियों। आज सिर्फ अपने स्वार्थवश किसी से संबंध क्रिएट करने से क्या मतलब है। कितने दिन चलेंगे वो संबंध? 4 दिन 5 दिन, 4 साल 5 साल? अरे संबंध वो होते हैं, एक बार बन गए आदमी की मृत्यु तक चलना चाहिए। और मृत्यु तक ही नहीं, उसके बाद भी आगे उस परिवार से उस व्यक्ति के संबंध रहना चाहिए, ताकि उस परिवार के बच्चों को भी लगे कि नहीं, ये हमारे फादर के दोस्त थे, ये हमारे फादर के साथ काम करते थे और आज भी ये हमारा साथ दे रहे हैं। साथ नहीं भी दे रहे तो हमारे हालचाल तो ले रहे हैं। इनको संबंध कहते हैं साथी। और नेटवर्क यही है। हमने तो पैसा कमाने की मशीन बना दिया नेटवर्क को। पैसा जरूरी है, मैं भी मानता हूं, लेकिन क्या हम अपनी इंसानियत खो दें? क्या हम अपने उसूल खो दें? क्या अपने आप को भूल जाएं कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमारे कारण कितने लोगों का नुकसान हुआ है और कितने लोगों का भला हुआ है? ये भी तो ध्यान रखना चाहिए ना साथियों। अगर हम ही इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो इंसानियत कहाँ जिंदा रही। आज अगर देखा जाए, कंपनी ने बेसिक प्लान में एक पैन कार्ड पर 3 आईडी मतलब ट्रायंगल से प्राथमिकता दी थी साथियों। डिजिटल में कंपनी की भी गलती है यहाँ पर कि 3 आईडी से ज्यादा आईडियों की छूट दी, जबकि तरीका ये होना था कि एक व्यक्ति अपनी 3 आईडी पर इन्वेस्ट कर सकता है मात्र 30,000 रुपए। टीम बनाओ, उनको ट्रायंगल से जोड़ो। जितने व्यक्ति बढ़ेंगे उतनी टीम बढ़ेगी। आज एक एक आदमी ने 100 आईडी, एक एक आदमी ने 50 आईडी, एक एक आदमी ने 200 आईडी, एक एक आदमी ने 400 आईडी, एक एक आदमी ने 500 आईडी। ये लीडरशिप है हमारी? क्या उसने वाकई नेटवर्क मार्केटिंग में हाई रिस्क से इतना पैसा कमा लिया कि वो एक साथ इतनी आईडी लगा सकता है, 10-10 हजार रुपए की, वो भी? क्या किसी लीडर ने इस चीज पर ध्यान दिया? क्या यही गुण थे उनके, यही अनुभव था उनका? आज बड़े शान से बोलते हैं हमारी 90 लाख की टीम है, हमारी 1 करोड़ की टीम है। मेरी नजर में तो जीरो है साथियों। सही स्थिति जब रहती, जब वो अगर 1 करोड़ की आईडी लगाते ट्रायंगल से, तो उसमें आप 3 से भागित कर दीजिए साथियों, सही टीम साइज मालूम पड़ जाता आपको। और 10 दिमाग आपके साथ जुड़ते। आज जो लीडरों को इधर उधर भागना पड़ रहा है ना, मुंह छिपाना पड़ रहा है, फोन नहीं उठाते हैं, उसका रीजन ही ये है कि कंपनी ने क्या बताया, उन्होंने क्या प्लान पेश किया। ये लीडरशिप है। आज हमारे बीच में बहुत से साथी आते हैं और हमने उनको अदर कॉन्सेप्ट में देखा है।
पर हमने कभी उनको नहीं रोका। तो क्या ये लीडरशिप है साथी, कि मुसीबत में अपने साथियों का साथ छोड़ दो? जिन अपलाइनों ने आपको धोखा दिया उन अपलाइनों के साथ वापस से आप ज्वाइन करो। अरे गलती माफ करो, ये हमारा इंसानी फर्ज है, लेकिन आगे से फिर गलती करो उन्हीं लोगों के साथ मिलके, ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ का अनुभव है आप लोगों का? आज जूम पैनल पर आने की किसी को फुर्सत नहीं है, और अदर अदर कंपनी ओपन करके आप क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? अरे आप अपनी लीडरशिप नहीं संभाल पाए, जो आपका फर्ज था उसको पूरा नहीं कर पाए, तो आप वापिस कैसे ही अपने हारीचंद साथियों को अपने साथ जोड़कर उनका रास्ता भटका रहे हैं? इसको लीडरशिप कहते हो आप लोग? तो ये लीडरशिप आप लोगों को मुबारक हो साथियों, क्योंकि मेरी नजर में तो ये लीडरशिप नहीं है। मुसीबत में अपने साथियों को छोड़कर जाना, ये एक लीडर का काम नहीं है, एक लीडर का कर्तव्य नहीं है, एक लीडर का फर्ज नहीं है। अगर हो तो आप लोग बताओ मुझको, करो हैंड राइज किसको करना है, बता दो कि नहीं आप गलत हो, जो लीडर है ये ऐसे काम कर रहे हैं वो सही है। साथियों, जब ऐसे लीडर अकेले में अपने आप के बारे में अध्ययन करते हैं ना, कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, उसको खुद अपने आप शर्म आना चाहिए, और शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। क्योंकि कोई भी इंसान गलती करता है, उसका आभास उसकी आत्मा कराती है उसको। और आज हम ऐसे लीडरों के पीछे हैं। बहुत से साथी हमारे अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा अपडेट छोड़ते हैं। क्या ये लीडरशिप है? रूपक ठाकुर सर, आपको कुछ बोलना है तो हैंड राइज कीजिए। मैं आपको 4 बार अनम्यूट को ऑप्शन दे चुका हूं, नहीं तो डिस्टर्ब मत करो सर, ये भी लीडरशिप नहीं होती है। थैंक यू सर। तो साथियों, हम कैसे अपनी आपसे नजरें मिलाते हैं, कैसे हम अपने साथियों के सामने गलती करने के बाद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और फिर भी अपने आप को ऊपर रखते हैं, ये तो लीडरशिप नहीं होती। आज बहुत से साथी हमारे, हम हमेशा पैनल पर बोलते हैं कि अपने आप को इतना अनुभव के प्रति आकर्षित करो, और इतना अपने आप को परिपक्व करो कि आप अपने खुद के अपलाइन बनो। लेकिन बहुत से लीडर हमारे आज भी पीठ पीठ पीछे ये कहते हैं कि हम बड़े हम बड़े हम बड़े, और जब खुद को साबित करने का मौका आता है, अपलाइन बनने का मौका आता है, तो किसी भी बड़े लीडर की छाया के पीछे अपने आप को छिपा लेते हैं, उनकी बातों को रखते हैं। क्या ये लीडरशिप है? कब तक दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक लोगे साथी? क्योंकि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर ज्यादा दिन नहीं चला पाओगे। अरे अपने आप को प्रदर्शित करो, अपने आप को साबित करो, कुछ अच्छा काम करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो, तो आप सच्चे नेटवर्कर हो। आज ये कंपनी ओपन कर लो, कल वो कंपनी में चले जाओ, परसों उस कंपनी में चले जाओ, और उसके बावजूद आप अपने आप को लीडर साबित करना चाहते हो। हमारी तो समझ से बाहर है साथियों ये चीजें, क्योंकि ना हमने ऐसा किया, ना हमको ये चीजें अच्छी लगी कभी जीवन में। क्योंकि साथियों, अगर नौकरी पेशा साथी भी हमारे रहे हैं, और बहुत से आज भी हैं, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में सिर्फ सैलरी की बढ़ोतरी के माध्यम से, सैलरी के बढ़ने से, लालच के माध्यम से कंपनी पर कंपनी, कंपनी पर कंपनी चेंज करते हो, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। एक दिन हर किसी कंपनी के मैनेजमेंट को ये समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति तो भटकती आत्मा है, आज यहाँ कल वहां परसों वहां। तो वो एक दिन उस कंडीशन में आ जाता है कि उसको जॉब भी नहीं मिलता है।
आज हम लोग स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जितना कमाना है उतना हम वर्क कर सकते हैं, नहीं कमाना है तो हम अपने घर आराम से बैठ सकते हैं। ये आजादी मिली है तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में मिली है। और हमने इस आजादी का क्या फायदा उठाया साथी? कि अच्छी अच्छी बातें करो, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, आज यहाँ कल वहां। और ये गलती आपकी नहीं है साथियों, ये गलती आपके लीडरों की है। आज मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, ये गलती आपके लीडरों की, कि जैसे वो खुद थे ऐसे आप लोगों को बना दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। और क्योंकि वो खुद आगे नहीं बढ़े, दूसरे की बात तो छोड़ो, जब वो खुद आगे नहीं बढ़े तो आपको कैसे आगे बढ़ा सकते थे? देखो साथियों, मैं एक खुली किताब की तरह हूँ, और ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ किसी स्वार्थवश आप लोगों के बीच में 2 साल से रुका हूँ। मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं हायरी चाहने के बाद हायरी छोड़ भी दूं, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, कहीं भी बैठकर पैसा कमा लूंगा। लेकिन गलत बात ना करूंगा, ना सहन करूंगा। जो गलत है मेरी नजर में वो गलत है। तो साथियों, आज 2 साल में अगर हम लोगों ने नहीं कुछ सीखा तो किसकी गलती है? हमारी गलती है ना। हम क्यों आज भी दूसरों को दोष देने में लगे हुए? हम क्यों नहीं अपने आप को परिपक्व कर रहे हैं? क्यों आज भी हम दूसरों के पीछे एक पिट्ठू की तरह चल रहे हैं कि नहीं हमारा ये लीडर है, अपलाइन है, इसने ये काम करा है, तो हम क्यों पीछे बैठे? हम भी इनके साथ जुड़े। जुड़ो, लेकिन अपने विवेक से, उनके पिट्ठू बनकर नहीं। क्योंकि आज ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही पैसा कमाया जाता है साथी। जब इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था, क्या उस समय लोग पैसा नहीं कमाते थे? क्या उस समय लोग भूखे मर रहे थे? आज 2 साल से हमारी कंपनी मुसीबत में है, तो क्या मैं और आप लोग भूखे मर रहे हैं? 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है ना साथियों हमको। फिर हम हमारा विवेक खोकर, हम क्यों स्वार्थ की दुनिया में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमको हमारी गलतियां ही नजर नहीं आ रही हैं, कि हम कहाँ गलत हैं? तो ये लीडरशिप तो नहीं होती साथियों। और हम अपने आप को बड़े लीडर साबित करने में लगे हुए हैं। बहुत से साथी हमारे बोलते हैं कि ये पैनल चल रहा है, इतने ग्रुप बने हुए हैं, इतने वो बने हुए हैं। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। आज अर्निंग ईगल इंडिया के द्वारा ये मन संचालित किया जाता है, जूम पैनल संचालित किया जाता है। तो ये कोई हमारा एकाधिकार नहीं है साथियों। आप सबके लिए ये गुरुकुल चल रहा है, आप सबके लिए जूम सेशन चल रहा है, ताकि आपको सही समय पर सही सही जानकारी मिल जाए। और हम किसी के गुलाम तो है नहीं कि हमको कॉल करेगा हम उसको डायरेक्ट अपडेट देंगे। जूम पैनल पर हमारे साथी बनते हैं, उनके बीच में अपडेट रखना कौन सी बुराई है? अरे आपसे हमारे संबंध अच्छे हैं, आपसे हमारे कॉलिंग होता है, तो क्या जो साथी हमको नहीं जानते, जिनके पास हमारा नंबर नहीं है, क्या उनका हक नहीं है अपडेट लेने का? क्या उनका हक नहीं है अच्छी ट्रेनिंग लेने का? पर हम क्या मालूम कब ये चीज समझेंगे कि आज कोई लीडर यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का किसी के प्रति मजबूर नहीं है। अपडेट देना है देगा, नहीं देना है नहीं देगा, कोई मजबूर नहीं है। इसमें हमारा क्या स्वार्थ है साथी? क्या हम अपडेट रोक कर या अपडेट छिपा कर कोई अलग से कुछ काम कर लेंगे? नहीं ना। तो उनके अंदर ये चीजें क्यों समझ में नहीं आती? क्यों वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते कि अरे आप खुद पैनल पर आओ, अपनी टीम को लाओ? लेकिन नहीं साहब, अगर हम हमारे टीम मेंबर को पैनल पर लाएंगे तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, उनको डायरेक्ट अपडेट मिल जाएगा।
हम अपडेट ले लेते हैं। हम फिर 10 लीडरों के बीच में बैठकर, हमारी लाइफलाइन के बीच में बैठकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर अपडेट देंगे। क्या ये लीडरशिप है? हमारा तो कोई संबंध नहीं है ना साथियों। आज बहुत से लीडरों की नजर में ये है कि हम यहाँ पर जो भी अपडेट रखते हैं झूठा रखते हैं। हमारा कोई संबंध नहीं है केरला से, हमारी कोई मैम से बात नहीं होती। ये उन लीडरों की सोच है, हमारी नहीं है साथियों। तो क्या ये ऐसे लीडर चाहिए आप लोगों को? क्या यही लीडरशिप होती है? आज हमारे ऐसे देशभक्त भी यहाँ मौजूद हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो भी किसी गलतफहमी के शिकार है। और उन लीडरों को ये लगता है कि कुलदीप सर को तो सिर्फ इस जूम पैनल से मतलब है, बाहर की खबर तो कुलदीप सर को मालूम ही नहीं है। साथियों, जब मुसीबत आई थी, जब हमने ये गुरुकुल स्टार्ट किया था, 5 पांडव के जो थे ना, एक पांडव आज भी हमारे बीच में हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और पूरे नॉर्थ को संभालने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसको लीडर कहते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े ख्वाब दिखाने से लीडर नहीं बन जाता है कोई। कुछ त्याग करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, परिवार की बातें सुनना पड़ती है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और हमको तो ये सुनने को मिलता है साथियों कि जब डॉक्टर ने आपको मोबाइल से दूर रखा है तो आप पूरे दिन फिर क्यों मोबाइल में लगे रहते हो? क्या जरूरत है आपको 3-3 घंटे की मीटिंग लेने की? आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता तो मुझको बता दो, क्या आप लोग इस तरह मीटिंग ले सकते थे? क्योंकि साथियों, इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, परिवार कोई भी नहीं छोड़ सकता। परिवार के साथ हंसना बोलना, परिवार के साथ टाइम बिताना बहुत जरूरी रहता है। आज हम कितना समय दे पाते हैं हमारे परिवार को? हमारे नाग सर कितना समय दे पाते हैं परिवार को? राम लखन पटेल सर कितना समय दे पाते हैं परिवार को? जरा पूछिएगा उनसे कभी कॉल करके, आपको हकीकत मालूम पड़ जाएगी। क्या क्या त्याग करे हैं इन लीडरों ने, क्या क्या त्याग करना पड़ते हैं साथी। ये चीजें हमको ध्यान रखना पड़ेगी। पहले कुछ साथियों को दो, समय दो, जब जाके अपने आप को लीडर कहलाओ। ऐसा नहीं कि अरे अभी जब हाई रीच आएगा हम भी तो हाई रीच करेंगे, आज समय है, हमारे साथ काम कर लो। क्योंकि पहले भी इन्वेस्ट कराया, अभी भी आप इन्वेस्ट करा रहे हैं, कोई दान के नाम से करवा रहा है कि अरे हमारे साथ आ जाओ, जुड़ जाओ, हम तो लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं, दान पुण्य का काम कर रहे हैं, यहाँ पर पैसा भी कमा। क्या इसको दान कहते हैं साथियों? दान की परिभाषा होती है सीधे हाथ से किया गया दान, उल्टे हाथ को भी मालूम नहीं पड़ता है, उसको दान कहा जाता है। ढोल बजाकर दान नहीं दिया जाता साथियों, सेल्फी लेकर दान नहीं दिया जाता। आज यही कुछ चल रहा है मार्केट में। और फिर हम अपने आप को लीडर कहते हैं। साथियों, लीडर को मीठा भी रहना पड़ता है, खट्टा भी रहना पड़ता है और कड़वा भी रहना पड़ता है। क्योंकि जो अपने उसूलों पर जिंदा नहीं रहेगा, जो अपने विचारों पर जिंदा नहीं रहेगा, जो लोगों की मदद करके यहाँ तक सोचेगा कि नहीं मैंने कुछ मदद नहीं की, ये प्रभु की इच्छा थी, इस पर कायम रहेगा, वही व्यक्ति एक लीडर बन सकता है। हमको कोई शौक नहीं है लीडर बनने का, और ना हमने कभी सोचा कि हम बड़े लीडर बने। हम तो एक मुसीबत का समय था तो आप लोगों के बीच में अपना समय दे रहे हैं ताकि आप लोग गलत रास्ता ना पकड़ो। हमको कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे साथ कोई एक आदमी नहीं भी आएगा तो अर्निंग ईगल इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों।
लेकिन हम हमारी सच्चाई, हम हमारे उसूल ये कभी नहीं छोड़ेंगे। जो गलत है हमारी नजर में गलत है, और जो सही है वो सही है। आज गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है साथियों। यही हाल हमारी लीडरशिप का चल रहा है अभी। कि अरे उस साथी ने ये कंपनी ज्वाइन कर ली, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं अपने नाम से कंपनी खोल देता हूँ, मैं सीईओ बन जाता हूँ। यही हो रहा है, यही देखने में आ रहा है। क्या ये लीडरशिप है? और अभी बारिश का समय है साथियों, बरसात में मेंढक कितना बोलते हैं आप लोगों को अच्छे से मालूम है। अभी हाईरिच कमबैक की कगार पर है, और जैसे ही हाईरिच कमबैक करके रनिंग में आएगा, वैसे ही इन लीडरों की टरटराहट आपको सामने साफ नजर आएगी। विवेक आपका है, बुद्धि आपकी है, कि आपको अपने आप को निखार कर ऊपर लाकर खुद अपने बलबूते अपनी टीमें खड़ी करना है, कि वापस पिट्ठू बनना है। ये आप लोगों के ऊपर है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा समय ले गया हूँ। आप आए और मीटिंग को आगे गति प्रदान करें, और स्पेशल स्पीच में श्रद्धा श्रुति मैम को लीजिएगा। वेलकम मैम, वेलकम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और जितने हमारे पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आई होप आप सबको बातें तो समझ में आई होंगी हमारे गुरु की आज, कि आप सबको समझाना क्या चाहते हैं। और इसी कड़ी में एक छोटा सा शब्द मैं बोलना चाहूंगी। कहते हैं इंसान ना, हम किसी चीज की कीमत नहीं समझते हैं। दही, दूध, मक्खन, छाछ, घी, ये सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं, अपने कर्म, कला और गुणों के प्राप्त से होता है। हम जैसा कर्म करते हैं, जैसा हम कला दिखाते हैं, उसी हिसाब से हमारे गुणों को जाना जाता है। और इतना तो आपको पता होगा सबको, कि हमें कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोगों को हम जानते हैं। और आप सबको इतना तो पता होगा कि क्या यहाँ पे आपको कौन जान रहा है और आप किसको जान रहे हैं। हमारे गुरुजी की बातों को मैं कभी भी इतना मैंने देखा, कभी मैंने अनसुना नहीं किया, कभी मैंने इस चीज को इग्नोर नहीं, लेकिन हाँ, मैंने इस चीज जितना मैंने सुना, जितनी गहराई से मैंने जाना है आज तक, कभी भी ये चीजें कभी यहाँ पे नहीं आई है कि आपको कोई चीज यहाँ से गलत चीजें मिले, गलत राय मिले, गलत सलाह मिले, गलत बातें मिले। हमेशा आपको प्रेरित करने के लिए, हर एक वर्ड में आपको संतुष्ट करने के लिए। जैसे हमारे सर ने अभी सुबह का इनका एक सवाल था, और सुबह के सवाल को, उस जवाब को ना दे पाना शाम का था, कि आप शाम को मीटिंग में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और आई होप हमारे सर अभी संतुष्ट हो गए होंगे इन सवालों को सुन के। और ऐसे हमारे कई सारे लीडर्स आते हैं जिनके मन में कई सारे सवाल होते हैं, क्योंकि हम मीटिंग में कभी आते नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कभी आ गए, हमें हमारे पास एक 50 सवाल होते हैं, और उन सवालों का जवाब आपको लगता है कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको एक शब्द में यहाँ जवाब मिलते हैं। आप 50 सवाल लेके आएंगे ना, आपको एक शब्द में ही सवाल आपको मिल जाएंगे, और उस सवाल से आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। आई होप हमारे सर को भी समझ में आ गया होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि समय ऊपर हो चुका है। और मैं सारे को होस्ट से निवेदन करूंगी कि हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति, जिनका मैं आशीर्वाद हमेशा चाहती हूँ कि बना रहे, हमारी शेरनी, हमारी श्रद्धा श्रुति मैम, मैं उनको स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी इस गुरुकुल में। मैम आए और अपना स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाएं। मोस्ट वेलकम है मैम, मोस्ट वेलकम श्रद्धा श्रुति मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। और सबसे पहले तो आपकी होस्टिंग सुपर से भी ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं अपनी वाणी रखने से पहले सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में मेरे दोनों गुरु कुलदीप सर और नाग सर, मैं दोनों गुरु को चरण वंदन करती हूँ, और दिल से चरण वंदन करती हूँ अपने गुरु को। और हरीश के रचिता श्री केडी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। सर की बात मैं दोहरा तो नहीं सकती, लेकिन आज का जो टॉपिक था लीडरशिप, जैसे कि टॉपिक था हमारा समय, संबंध और सेहत, ये इस चीज को ही हम नहीं समझ पा रहे हैं। और बिल्कुल सही है कि हम लोग ने अपनी लाइफ लाइन को
इस नेटवर्किंग को एक पैसा कमाने का मशीन बना दिया है, एक छापने की मशीन बना दी है हम लोगों ने। लेकिन इस पे नहीं ध्यान दिया कि हमारी लाइफ लाइन आज किस कंडीशन में है, वो इस चीज को समझने की कोशिश कभी भी नहीं की हम। कहीं ना कहीं हमारा भी कोई अपलाइन होगा, हम भी किसी के अपलाइन है। अगर उस जगह पे आज हम अपने आप को खड़े करके देखें तो क्या अपलाइन और लाइफ लाइन में सिर्फ पैसा का ही एक संबंध होता है? नहीं। अगर आपको अपनी टीम बनानी है या आगे आपको बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी टीम को तो अपनी फैमिली समझो। आज कहीं ना कहीं कोई भी किसी को कॉल करता है तो कोई कहीं से आता है, मेरा कॉल रिसीव नहीं होता है, कोई मैसेज नहीं आता है, मेरे अपलाइन 2 महीने से बात नहीं करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? जिस टाइम में हम काम करते थे उस टाइम में तो अपनी टीम की हम बहुत सारी मैसेज और कॉल ये रिसीव करते थे। लेकिन आज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हरीश पैसा नहीं दे रही है। अपने अंदर एक इंसानियत भी लानी चाहिए लीडर को कि अगर आज कोई हमें कॉल कर रहा है या तो वो सुख से कॉल करता होगा या दुखी मन से ही कॉल करता होगा, कम से कम एक बार हम पूछ तो लें। हम अपने अंदर के लीडरशिप को खत्म कर चुके हैं, एक पैसे छापने की मशीन समझ रखे हैं। हम चेयर पर बैठे हैं, हमारा टीम काम कर रहा है, वाह वाह पैसा तो आ ही रहा है, चाहे टीम जितना कर्जा करके ही पैसा क्यों न लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पैसा आ रहा है ना। हम यही सोचे और यही सोच हमारी आज क्या है, अपनी टीमों से अलग कर दी है। आज यही गलती अपनी टीम से हमें अलग कर दी है। क्यों? एक बार तो गलती हो चुकी है सभी से, क्यों हम बार बार अपनी गलती को दोहरा रहे हैं? अगर आज हम एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हमें कोई माफ करता है, छठे बार कोई माफ नहीं करेगा। आप थोड़ी सी कल्पना करो, अगर आज कहीं सेमिनार होता है, आज किसी हम अपनी लाइफ लाइन के साथ गलत किए हैं और उस सेमिनार में दोनों अपलाइन और लाइफ लाइन दोनों मौजूद हैं, क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि अपनी लाइफ लाइन से हम आंख उठा के बात करें, उनसे हाल चाल पूछें? नहीं होगी। अगर थोड़ी सी भी मेरे अंदर इंसानियत होगी ना तो नहीं होगी। हाँ, अगर हम बेशर्म हैं तो होगी। ऐसा अपने आप को मत बनाएं हम लोग, क्योंकि आज हैरिज बस बिल्कुल एक सुई के बोलते नहीं कगार पे है, हैरिज आ गई है। आज कहीं न कहीं हम एक साथ एक सेमिनार में एक साथ मिलके काम करेंगे, इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और अपलाइन और लाइफ लाइन कुछ भी नहीं है मेरे नजर में, कोई कुछ भी नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। हम आज अगर खड़े हैं, हम गुरुकुल में आते हैं, अपने टीम के साथ खड़े हैं, हम अपने अपलाइन खुद हैं, कोई नहीं है मेरा अपलाइन, मुझे बोलने में कोई भी नहीं है। और हकीकत है ये। अपलाइन कौन होता है? लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो बुरे समय में मेरा हाथ पकड़े, जो बुरे समय में, ठीक है पैसा नहीं, लेकिन एक बातों से भी, एक शब्दों से भी हमें हिम्मत मिलती है। तो आज इस गुरुकुल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि अगर आज ये गुरुकुल नहीं होता तो हम मातृशक्ति कहीं की नहीं, क्योंकि पुरुष जितने भी साथी हैं वो अदर जॉब, अदर चीज में चले भी गए हैं। बोलते हैं लंबी लंबी बातें, गए हैं, कोई बात नहीं, पैसे सबकी जरूरत होती है, आप गए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बार सोचो, इसी हैरिस से हमने कभी न कभी पैसा कमाया है, हम इस चीज को कैसे भूल जाते हैं? लेकिन हम भूल चुके हैं इस चीज को, हैरिस ने मुझे क्या दिया है। और अदर चीज में प्रेजेंट में पैसा आता है, उसके पीछे हम पागलों की तरह टीम बनाने के पीछे दौड़ने लगते हैं, अरे कैसे नहीं होगा, टीम कैसे नहीं बनेगा। लेकिन जहां से एक नाम, एक इज्जत,
वो आपको मिली, उस चीज को आप भूल गए। खासकर हम मातृशक्ति के लिए ये गुरुकुल एक बोलते हैं सुरक्षा कवच, वो बना हुआ है। जितने भी हमारे मातृशक्ति के लिए मीटिंग में आना बहुत बड़ी बात होती है। मैं दिल से सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी। घर परिवार करते हुए 3-3 मीटिंग में आती है, मामूली बात नहीं है ये। घर में भी ताने सुनने पड़ते हैं उनको कि 2 साल से पैसे नहीं आए, फिर भी वो आ रही हैं। तो मैं ऐसे मातृशक्ति को, ऐसे लीडर्स जो आते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। लेकिन उन लीडर के पीछे मत भागो। अगर आज रेगुलर आप इस गुरुकुल में आते हो या आते रहते, तो इतनी सोच हम लोगों के अंदर हो जाती है कि कौन गलत और कौन सही है, कौन दिल से अपने शब्द निकाल रहा है और कौन सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए शब्द निकाल रहा है। ये चीज तो गुरुकुल ने सिखा दिया। अब कोई भी लीडर्स हमारे सामने अपनी कितनी भी वाहवाही करे, इतनी तो समझ आ जाती है कि आदमी कितने दिल से बात कर रहा है और कितनी अपनी वाहवाही लूटने के लिए बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम हाई रिच में हैं, हमेशा रहेंगे। इस गुरुकुल में आते हैं, आते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ अपने आप पे हमें हिम्मत, अपने आप में काबू और अपने दिमाग में ये सिर्फ सोचना है गलत और सही। गलत को गलत बोलने में डरना नहीं है। किस चीज का डर हमें? हम गुरुकुल अपने मन से आते हैं, ये गुरुकुल हमारा है, ये गुरु हमारे हैं जो बुरे समय में साथ दिया, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण वो नहीं है जो बीच मझधार में छोड़ के चले गए, वो नहीं है। मैं किसी भी लीडर्स की दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो लीडरशिप तो नाम खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। ना कोई अपलाइन है, ना कोई लाइफ लाइन है, कुछ भी नहीं है। हम गुरुकुल आते हैं, सीखते हैं और अपने विवेक से काम लेते हैं, कौन गलत और कौन सही है। और सभी से एक ही निवेदन है, कहीं न कहीं लाइफ लाइन अपने अपलाइन से बहुत उम्मीद रखता है, बहुत ज्यादा उम्मीद रखता है कि हम मेरे अपलाइन इतने अच्छे हैं तो मैं भी थोड़ा इस राह पे चलना चाहूंगी, लेकिन नहीं हुआ। एक भी ऐसा नहीं लीडर्स है हमारे जिनके पीछे उनकी टीम अभी भी खड़ी हो, नहीं है, एक भी नहीं है। हाँ, एक दो है, एक दो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म हो चुका ये चीज, नहीं, अभी भी है। आज हमारे नाग सर को ही देख लो, कहाँ 5 पांडव कहने के लिए थे, सिर्फ एक सिंगल हमारे नाग सर इस गुरुकुल में पूरा एक बोलते ने जान से समय दिया। समय बहुत कीमती होता है, 3-3.5 घंटे देना एक दिन में मामूली बात नहीं होती, लेकिन वो देते हैं। लीडर ये होता है, लीडर होता है जो हमारे मझधार में हम हो, हाथ पकड़ के उठाना और आगे बढ़ाना, खुद आगे नहीं बढ़ना। ये लीडरशिप होता है हमारे कुलदीप सर जो करते हैं। हम सभी मातृशक्ति को आगे बढ़ाते हैं। हम मातृशक्ति की कुछ भी नहीं था, एक बोलते नहीं जीरो वो था, लेकिन आज इस गुरुकुल और दोनों गुरु की वजह से आज हम मातृशक्ति आगे बढ़े, हर पार्ट लेते हैं, हर इसमें लीडरों का नाम जानते हैं। ये भी लीडर है, ये भी लीडर है, क्योंकि पहले नहीं जानते थे। पहले तो सर सिर्फ आईडी लगाओ, पैसा कमाओ, अपलाइन पैसा लिया, बात खत्म। नहीं, ये गुरुकुल सही तरीके पैसा कमाना, ईमानदारी, सच्चाई, आज ये पाठ पढ़ाया। ये चीज पैसों से ज्यादा ऊपर है। पैसे की अहमियत है, मैं ये नहीं बोलती नहीं है, पैसा नहीं है तो लाइफ खत्म है, लेकिन उससे भी ज्यादा है ईमानदारी। सच्चाई के साथ रहो, अपनी टीम के साथ रहो, धोखा मत दो। क्योंकि कोई भी आदमी किसी की आईडी लगाते हैं, कंपनी को देख के नहीं आती, जो आईडी लगाता है उसको देख के आता है। तो ऐसे लीडरशिप नहीं चाहिए मुझे।
मेरे एक ही सपना, एक ही ख्वाब है, जो मेरा अपलाइन, मेरे लीडर्स हैं, वो सच्चे हो, ईमानदार हो। 2 पैसा भले हम कम कमा लें, चलेगा। एक दिन नमक रोटी खा ले, चलेगा। लेकिन गलत तरीके से हम पैसा नहीं लेना चाहेंगे, किसी से भी नहीं। और जितने बड़े बड़े लीडर्स, कोई भी लीडर्स, बड़ा लीडर्स तो कोई है नहीं मेरे नजर में, कोई भी लीडर यहाँ बड़े बड़े बातें बोलते हैं, तो अपने आप में पहले झांक लो कि हम कहाँ कहाँ हाथ पैर मारे हैं। लेकिन यहाँ आके लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। एक नाव पे पैर रखना सीखो, एक नाव पे। आज एक नाव पे है रिच के साथ है, तो तसल्ली मिलती, संतुष्टि मिलती है, अपने आप में भी संतुष्टि मिलेगी। लेकिन अगर हम कहीं धोखा देते हैं, सामने वाले को तो बोल देते हैं, जोर से बोल देते हैं, अरे तुमको कुछ नहीं मालूम है, तुमको ये बात नहीं मालूम, वो बात नहीं मालूम है। लेकिन अगर हम अकेले में बैठे और सोचे कि सामने वाला सही में उस टाइम हमको सही बोल रहा था, लेकिन अपने घमंड में उसको हम गलत जोर से बोल दिए। अपने अंदर पहले झांको, मेरे अंदर क्या कमी है। जैसा अपलाइन वैसा लाइफलाइन होता है। अपने अपने जैसे बनाओ। शुरू में आपने जैसे दिखलाया, मेरे जैसा कोई अपलाइन नहीं, कोई लीडर है ही नहीं, इस विश्व में नहीं होगा। आज कहां गई वो चीज? खत्म, सब खत्म है। बोलने के लिए तो बड़ी बड़ी, आज हम 20 साल 25 साल 30 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जीरो। जो अपनी टीम को, कोई भी लाइन हो, अपनी टीम को नहीं संभाल कर रखा, यानी उसकी फैमिली हुई टीम, अपनी फैमिली को सही से नहीं रखा, तो वह घर का मुखिया कहलाने के लायक नहीं है। यानी वो लीडर नहीं है, अपलाइन नहीं है मेरे हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कहने के लिए तो बहुत चीज है, क्योंकि आजकल जो लीडरशिप चल रहा है, फिर से अपना विवेक खत्म कर दिए हैं। अपनी बुद्धि के जो दिमाग है वो सोचना बंद कर दिए हैं वो लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। और आपकी होस्टिंग फिर से मैं कहना चाहूंगी, सुपर सेवी ऊपर मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम प्रिया मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बस आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता है। और आज आपने जो शब्द बोला है, उन शब्दों को हमारे जितने लीडर्स हैं, समझ में तो आया ही होगा कि लीडरशिप होता क्या है। लोग अभी, आपने बात को बोला कि लोग फोन नहीं उठाते हैं, बातें नहीं करते हैं। एग्जैक्टली मुझे क्या लगता है, शायद हम कहते हैं ना कि हम यहाँ से कुछ चीजों को सीखते हैं, इस गुरुकुल से सीखते हैं। लेकिन लोगों का क्या है, जब यहाँ से हम सीखना बंद करते हैं ना, तो हमें लोगों से बात करने का भी तरीका हम भूल जाते हैं कि हम बात क्या करें। क्योंकि जब तक हम पैसे कमा रहे, तब तक तो लोगों को लगता है कि सिर्फ हम किसी भी तरीके से बात करेंगे अगला सुनेगा। बट आज उन्हें समझाने की बारी आती है। शायद मेरे पास वो वर्ड्स नहीं होते, वो शब्द नहीं होते, शायद मुझे पता नहीं होता कि हमें बोलना क्या है। तो ऐसे हमारे लीडर्स हैं जो कभी बोलना सीखे नहीं, तो वो सीख क्या पाएंगे और आगे लीडर बन क्या पाएंगे। शायद कभी अगर किस्मत हो तो बन सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर कोई चाहे तो शायद बनना मुश्किल है। और हमारे रूपक ठाकुर सर का बार बार हैंडराइज आ रहा है, उनको को होस्ट बनाया मैम गया मैंने को-होस्ट बना दिया है सर को। है। जी सर, जी इजीली सर, सर का माइक अनम्यूट हो जाएगा, उनका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी तो जी सर। ठाकुर तो सर मोस्ट वेलकम आपका, आप आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर, आप को होस्ट है। सर अगर कंफर्ट जोन में है सर, तो प्लीज आप अपना जो भी शब्द है आप रखें, क्योंकि आपका कई बार हैंडराइज आ चुका है, यानी आपको कुछ ना कुछ बातें रखनी है। प्लीज मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि आप आए और अपने शब्दों को रखें, क्योंकि समय का ध्यान दें सर। रूपक ठाकुर सर, अभी भी आप माइक अगर ओपन कर पा रहे हैं तो प्लीज सर आप आए और अपने शब्दों को रखें सर, वरना आप हैंड राइज फिर लो करें और हमें आगे इस सेशन को जारी रखने दें ठाकुर सर, प्लीज। आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल कॉर्नर पे माइक का सिंबल बना हुआ है, उस पर उंगली टच कीजिए, आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। शायद सर कैमरा वीडियो ऑन हुआ है, आपका माइक नहीं। सर माइक पे टच करिए सर। सर इसी वीडियो के पास में ही सिंबल बना हुआ है माइक का, उसको क्लिक कीजिएगा।
सर हो सकता है कोई टेक्निकल इशू है आपके पास, तो उस वजह से आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलिए मैम आगे क्लोजिंग पार्ट की ओर चलिए, समय भी हो रहा है। और हमारे बीच में ग्रेट लीडर बने हुए रामलखन पटेल सर, उनको लीजिए मैम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आइए हम चलते हैं, क्योंकि सर का शायद कोई सवाल रहा होगा या जवाब नहीं मिल पा रहा उनको, तो शायद उनका टेक्निकल इशू है और इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो मैं माफी चाहूंगी सर, और नेक्स्ट टाइम आप अगर मीटिंग में आए तो अपने शब्दों को रखें, लेकिन हाँ नेटवर्क्स में होके। तो सॉरी सर इसके लिए, क्योंकि आपको शायद कोई इशू है। और मैं आगे बढ़ना चाहूंगी क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा है, और ऐसी में आज ग्रेट ग्रेट एक और हमारे इस गुरुकुल के रचयिता, जिन्होंने हर समय हमारे गुरुओं का साथ दिया, हमारे गुरु के साथ कदम से कदम मिला के चले हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। तो मैं ऐसे ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए, और मैं सारे कोहोर्ट से निवेदन करूंगी हमारे सर को बुलाने के लिए हमारा साथ दें। हमारे ग्रेट लीडर हमारे मिस्टर रामलखन पटेल सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर तो आए सर, मोस्ट वेलकम है आपका इस गुरुकुल में, और अपने शब्दों से आज के क्लोजिंग पार्ट को आप निभाएं सर। रामलखन पटेल सर, मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। मोस्ट आज के वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जबरदस्त सेशन को संचालन कर रही हमारी मातृशक्ति श्रीमती प्रिया सहगल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे मंच को अंतिम वो दिशा की ओर जो है संचालन किए। साथ में आज की सेशन जबरदस्त हुआ साथियों। और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इन संबंध में काफी विस्तार से चर्चा भी हुआ। लेकिन मैं अभी 2-3 दिन से व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाया था, और पिछले जब मैं आशीष वचन में आया था तो आपको मैं चर्चा किया था कि मैं जब भी आऊँगा तो लोगों की माइंड, कंपनी की माइंड, कोर्ट की माइंड क्या चल रहा है इस संबंध में आप लोगों से मैं वार्तालाप करूँगा। तो साथियों, आज की परिवेश जो दिख रहा है, जो लोगों की सवालें आ रहे हैं कि और कितना टाइम लगेगा, या हमारी जो हम लोग इन्वेस्ट किए हैं वो और कितना मिलेगा। तो साथियों, ये हम लोगों के माइंड हो सकता है कि हमको जितना जल्दी है और जितनी जल्दी हमको डिसीजन मिले हम लोग रिलीफ मिल जाए। सेम उसी प्रकार हमारे और भी लोग हैं, जैसे कंपनी है, कंपनी हमेशा चाह रहा है कि हम जितनी जल्दी रिलीफ मिलेंगे, और इस प्रयास में हमेशा वो अपने एडवोकेट से कांटेक्ट में है, कोर्ट के कांटेक्ट में है। और न्यायालय की बात है, अगर कोर्ट की बात है तो कोर्ट का भी मानसिकता यही है, प्रयास कर रहा है कि बहुत से जल्दी केस को क्लियर किया जाए। तो इसलिए उस कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट है उसने भी पहल करने का प्रयास कर रहा है कि मध्यस्थता की जिम्मेदारी हमारे हाईरिच के एडवोकेट और लीगल टीम को, साथ में हमारी एंटी जो गवर्नमेंट की, सरकार की लॉयर है, उनको भी बोला गया है कि भाई आप लोग आपस में बैठें और बैठ के बीच की रास्ता मध्यस्थता करें। अब इसमें कंफ्यूजन वाली मैटर ये है साथियों कि न्यायालय की जो लैंग्वेज रहता है हर लोगों को समझ में नहीं आता। कंप्रोमाइज समझ
शायद पटेल सर को मैम नेटवर्क इशू है, जस्ट ए मिनट। हैंड राइज आया है हमारे खुशराम सर का। मैम आशीष बच्चन ले लीजिए, शायद पटेल सर को नेटवर्क इशू है। पटेल सर आपका माइक म्यूट हो चुका है, दोबारा ओपन कर लीजिए। तो मैं आप लोगों से यही डिस्कस कर रहा था साथियों कि हमको सही ढंग से समझने की आवश्यकता है। हमारे सारे लोग जो है प्रयास यही कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी से जल्दी मध्यस्थता की ओर आगे बढ़ें। और कोर्ट ने हमारी 2 हेयरिंग हुआ, 13 वाले भी हेयरिंग हुआ, 18 वाले भी हेयरिंग हुआ और 20 वाले जो हेयरिंग हुआ, ये दोनों हेयरिंग में भी मजिस्ट्रेट ने पूछा कि भाई आप लोगों की जो जिम्मेदारी दिया गया था वो कहाँ तक है, कितना है, कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, उसकी जानकारी दी। तो हमारे हाई रिच की जो लॉयर टीम है ऑलरेडी उसने बोला कि सर हमारी मध्यस्थता की बातें जो है प्रगतिशील पे है और बहुत जल्दी हम लोग अंतिम समय तक के हम लोग पहुंच जाएंगे और जो है अंतिम निर्णय तक के हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर परेशान है तो हम लोग अपने कर्मों से हैं साथ। सीधी बात आप लोगों से बता, क्योंकि हम लोग जो लीडर मानते हैं अपने आप को, जो एक जिम्मेदार पर्सन मानते हैं, और जिम्मेदार पर्सन को अगर जानकारी देना है तो जब पूरी जानकारी है तब दीजिए जानकारी, नहीं है तो मत दीजिए ना, आपसे कौन पूछ रहा है। और जिस लोगों ने एफआईआर किया है कोई बाहर के लोग किया नहीं है, हाई रिच के ही लोगों ने एफआईआर किया है। तो अपनी प्रॉब्लम तो खुद ही हम ही लोग ने क्रिएट किया है। और वे जानकारी भी देते हैं तो आधी अधूरी जानकारी देते हैं। एक तो वो पूरी जानकारी देना नहीं चाहते, या देते हैं तो अपने टीम को हो सकता है पूरी जानकारी दो और बाकी को जो है गुमराह करो, लीडरशिप चमकाने की प्रयास करो। तो ये फंडा, ये कुछ लोगों की जो माइंड चल रहा है। जैसे कि मैं एक आप लोगों को शेयर होता है तो मैं एक शेयर करके बताता हूँ कि आदमी जो है कहाँ तक के बढ़ सकता है। इस चीज को मैं बताता हूँ। अगर आपको जानकारी है तो जानकारी है तो पूरी दीजिए ना भाई, और जब नहीं है तो मत दीजिए। अब देखिए, ये जानकारी लोगों के सामने में शेयर किया है, आप लोग भी देखिए। ये 18 अगस्त का है, हेयरिंग हुआ था 2025 को, और इसका केस नंबर ओगरा है। अब ये बंदा जो है ई कोर्ट से निकाला है, और ई कोर्ट से निकालने के बाद में आधी अधूरी केवल जो है प्रथम पेज को दिया है। जो केस किया है या अपील में गए उनका नाम है, सेकेंड पार्टी का नाम है, और इस दिन जो जजमेंट ये लिखा है लास्ट में आप लोग सब लोग पढ़ सकते हैं। आपराधिक विधिक 18/8/2025 को आदेश के लिए आया है। उसी दिन न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया। केवल इसी पेज को फॉरवर्ड कर दिया। अब इससे क्या समझेगा? अरे जो मेन जो कोर्ट ने आदेश किया है उस चीज को साथ में फॉरवर्ड करना चाहिए। भाई आपकी जानकारी से हम लोगों को राहत मिले, हमारे लोगों को राहत मिले। अब इतने ही फॉरवर्ड कर दिया, इससे क्या क्या जानकारी मिलेगा आपको?
तो इस तरीका से लोग जो है भ्रामक फैलाने का भी काम कर रहे हैं। अब इनकी क्या मंशा हो सकता है, अभी इस चीज को समझने की जरूरत है। और जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस चीज को हम लोग अगर दुखी हैं तो हम लोग कोई बाहर के लोगों से दुखी हैं ऐसा नहीं है। अगर दुख है तो दुख का निवारण भी हम लोग खुद ही करेंगे। ये देखिए, ये एक जजमेंट आया है, इसमें स्पष्ट लिखा है, इस जजमेंट में लिखा है कि दोनों एडवोकेट को ये वार्निंग दिया गया है कि भाई आप जितना जल्दी हो सके मध्यस्थता बनाइए। अगर आप मध्यस्थ बनाएंगे तो आपका केस जो है जल्दी सरकेगा। 69 FIR हुआ है और 69 वही लोग हैं जो हाई रिस्क के है लोग हैं, कोई दूसरे लोग नहीं हैं। और प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं तो ये 69 लोग किए हैं। और इन लोगों से यही कहा गया है कि भाई आप लोग आपस में बैठिए, मध्यस्थता निकालिए, आप अपना रास्ता बीच का रास्ता अपनाइए, तो आपका जजमेंट जो है बहुत जल्दी हो सकता है, आपका हाई रिच रिटर्न हो सकता है। ये ऑलरेडी मजिस्ट्रेट ने दिशा निर्देश दिया है। ये सारे चीज क्लियर होने के बावजूद अब लोग जो है गुमराह हो रहे हैं या कोई लीडर गुमराह कर रहे हैं तो उसकी दोषी तो वो लीडर ही है ना। इसमें किसी कंपनी को दोषी ठहराना या किसी लीडर को दोषी ठहराना ये तो उचित नहीं है, या लॉयर को दोषी ठहराना ये उचित नहीं है। हम लोग जो है अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को ऐसे कृत कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये स्थितियां हैं साथियों, इस स्थितियों को आपको समझना है, हमको समझना है। अभी सर अंसारी सर का एक प्रश्न आया था कि सर हमने 2 वर्ष हो गया, आएगा 8 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, महीना दिन में आएगा। ऐसा करते करते आज दो वर्ष होने जा रहा है। तो 2 वर्ष अगर होने जा रहा है तो उसकी प्रयास भी हो रहा है। कंपनी अपनी पूरा प्रयास कर रहा है, लोगों से कंसल्ट कर रहा है, मध्यस्थता लाने की प्रयास कर रहा है। इसलिए हमारे लॉयर टीम जो है ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो हम लोगों को तो वेट करना पड़ेगा, समय की इंतजार करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी लोग जो है गलत गुमराह हो रहा है, और जिनके कंधों पे जिम्मेदारी था वो कोई MD बन गया, कोई CMD बन गया, कोई CO बन गया, और वो अपनी जिम्मेदारी से बाहर हो गए। और उल्टा जो है हाईरिच के जो निष्ठावान लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनको संपर्क करके अपने झांसे में ला रहे हैं। और इतने बुद्धिमान लोग भी हैं हमारे इस हाईरिच में, उन लोग जो है उनके झांसे में जाकर उनके मीटिंग सुन रहे हैं, उनके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और ये लोग सोच रहे हैं कि होशियार लोग सोच रहे हैं कि हैरी टीम अर्निंग वालों को कोई जानकारी ही नहीं होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से बातें कर रहे हैं, किसको बातें कर रहे हैं। तो इस गलत फहमी में आप लोग मत रहिए। हम लोगों का आंखें CC कैमरा की तरह है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किससे बातें कर रहा है, कौन क्या मैसेज छोड़ा है, सब जानकारी हम लोगों के पास है।
हम लोग अगर गुरुकुल संचालित कर रहे हैं तो लोग आप लोगों के ऊपर पे नजर भी बनाए रखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसलिए साथियों, इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों को कि मैं सारे लोगों का माइंड को अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूँ, और यही अध्ययन में मेरे को मिला कि आप लोगों ने जितने भी अपने दुख दर्द तकलीफें जो गुरुकुल में बताते हैं, उसका कोई अगर कारण है तो कोई दूसरा नहीं है, आप ही हैं। और कुछ लोगों की बचकानी हरकतों के कारण आज जो है निर्दोष व्यक्ति आज जेल के सलाखों पे है। तो ऐसा हरकत ना करें। और मैंने ये बातें इसलिए रखा है क्योंकि आज लोगों की प्रश्न आए हैं, और हमेशा हमारी जो टीम है वो हमेशा सतर्क निगरानी में है, संपर्क में है। मैम के भी संपर्क में है, और उनको हमेशा हम लोग बातें भी कर रहे हैं, हमारे लोग बातें कर रहे हैं, हमारे टीम के लोग बातें कर रहे हैं। और मैम ने क्लियर का बोल दिया है कि क्योंकि हम लोगों को भाषा जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहे हैं, हमको भी दिक्कत आ रहा है, हम मैम को भी दिक्कत आ रहे हैं। इसलिए मैम ने भी ये बोल दिया है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में लाऊंगा जो हिंदी समझ सके और मलयालम समझ सके। आप लोग जो वार्तालाप करें उसको जो है ट्रांसलेट करके मलयालम में मुझे समझा सके, और जो मैं बातें करूंगा उसको जो है ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में समझा सके। इसलिए पूरी चर्चा के साथ हम लोग आएंगे, ऐसा प्लानिंग है। साथ में हमारी लॉयर टीम से भी लोग रहेंगे, जो आप लोगों की जितने भी शिकवा गीला है जो भी है उसको जो है सारे डाउट को क्लियर करेंगे। और एक बार नहीं, कई बार हम लोगों ने आप लोगों से ये चर्चा किया, तो और इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। समय की इंतजार कीजिए, और कोर्ट का डिसीजन जो है किसी बोलने सुनने और कहने से नहीं होगा। कोर्ट का डिसीजन मजिस्ट्रेट ने आप लोगों को ऑफर दिया है, और उस ऑफर को अगर ये दोनों पार्टी समझते हैं तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि नेक्स्ट हेयरिंग में ये क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं समझेंगे तो फिर उसका प्रोसीडिंग बहुत पेचीदा है, क्योंकि 69 केस FIR, फिर सबकी अलग अलग सुनवाई होगी। इसलिए साथियों की हम सब लोग प्रयास करें, और केरल वालों को भी उसे संदेश है, इस अगर किसी के माध्यम से अगर ये YouTube जाता है तो उसको जो है केरल वाले को जरूर इसको भेजें कि एक दूसरे में मध्यस्थता स्थापित करें, और अपने संपर्क के बीच में अगर कोई किसी ने अगर किसी की गलतफहमी से FIR किया हुआ है तो उसको जो है एक बार समझाने का प्रयास करें कि FIR से समस्या का निदान नहीं होने वाला है। इसलिए उसको जरूर, अगर आपके कंसर्ट में है तो आप जरूर कॉल करें, और उस व्यक्ति को जो है मध्यस्थता बनाने का प्रयास करें। बस इसी आशा और अपील के साथ मैं आप सबको दिल से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सेशन जबरदस्त सेशन हुआ है, साथ में हमारी स्पेशल स्पीच भी बहुत बढ़िया हुआ है। और रूपक ठाकुर जी का कई बार हैंड राइज आया है, कुछ बातें करना चाहते थे, शायद मेरी बातों से उसको
जवाब मिल चुका होगा। मुझे आशा है कि अब तो सनराइज नहीं आएगा, क्योंकि लोगों में छटपटाहट रहता है जानकारी के अभाव से। वो जानकारी आप लोगों को दिया गया है। और चलिए, मैं भी ज़्यादा समय ना लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों को सर का आशीष वचन भी लेना है। इसी आशा और अपील के साथ मैं माए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरि, जय जय हरि, जिंदाबाद हरि। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने बहुत ही ग्रेट तरीके से और बहुत ही एक सच्चाई के साथ में जानकारी मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी में हमारे जो भी सर का बार बार हैंडराइज आ रहा था, उनको जवाब तो मिल ही गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर एक बार मैं आपका करूंगी, क्योंकि आज की जो जानकारी हमें मिली इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और सर आशीष वचन महागुरु सर। सर आशीष वचन के लिए मैम हाँ हाँ नागसर पैनल पर जी मौजूद नहीं है, शायद अच्छा, नेटवर्क की वजह से बाहर हो चुके हैं। तो ओके कोई सर, बात नहीं, डॉक्टर हसन सर बने हुए हैं, अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको ले लीजिए। ओके सर, सर भी अभी जस्ट थे। नहीं, सर का यही सर, समझ में नहीं आ रहा कि अभी सर अभी को जस्ट थे। जब भी इनवाइट किया जाता है सर के साथ नेटवर्क इशू क्यों हो जाता वही अभी देख रहे, अभी जस्ट थे अभी। है। यस मैम, यस, मैं लिस्ट चेक कर रहा हूँ मैम जरा। ओके भास्कर सर को ले लीजिए मैम। ओके सर, तो आइए हम चलते हैं, क्योंकि हमारे महागुरु भी अभी शायद नेटवर्क में नहीं है, और हमारे मोहम्मद हसन सर भी नेटवर्क से शायद बाहर हो चुके हैं। तो मैं आशीष वचन के लिए आज मैं एक ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे इस गुरुकुल में हमेशा अपना सहयोग अपना साथ बनाए रखते हैं। मैं सारे कोच से निवेदन करूंगी कि आज के आशीष वचन के लिए हमारे आरपी भास्कर सर को इनवाइट करने के लिए मैं सबका सहयोग चाहूंगी। तो आए सर, अपना आज का आशीष वचन हमें प्रदान करें। आरपी भास्कर सर, मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू भास्कर मैम। सर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर थैंक यू मोस्ट मैम। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी को। थैंक यू सो मच। इस मंच पर हमारे सभी साथी मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को प्रणाम करता हूं, और सभी को नमन वंदन करते हुए हमारे केडी प्रतापन और श्रीना मैम, जिनकी वजह से हम लोग ये सोच हमारा बना, और आज भी हम पैनल पर अपना सीखने का समय 9 बजे का हम बराबर आ रहे हैं, ऐसे ही आते रहेंगे। बात करता हूं साथियों, आज होस्टिंग हमारा ग्रेट मातृशक्ति प्रिया साइकिल मैम, नमन बंदन करता हूं मैं। बाकी में बहुत ही जबरदस्त तरीके से होस्टिंग का पार्ट, ये मातृशक्ति, ये जो शक्ति होती है, इस शक्ति के द्वारा ही बहुत कुछ बड़े बड़े कारनामे हम सभी ने देखे हैं। सो ऐसी मातृशक्ति को नमन बंदन। बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग साथियों। जो आज हमारा ट्रेनिंग का पार्ट हमारे बड़े भैया कुलदीप सर के द्वारा लीडरशिप पर उन बातों को रखा गया पैनल पर, जो आज के दौर में कई कंपनियों में काम करने के बाद भी हम लीडरशिप नहीं सीख पाए। हमें लीडरशिप हमारे अंदर कैसी होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होना चाहिए, ये अपने आप से पूछ करके हमें देखना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए। क्योंकि अभी एक वाक्य बताया था कि 5 पांडव, जिनमें से हमारे साथ में हमारे नाग सर, बाकी सब 4 का मालूम नहीं। ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं हम, कि जो पैनल पर आ रहे हैं, गुरुकुल में आ रहे हैं, एक से एक धुरंधर लीडर जिनका नाम था, जिन्होंने बड़ा बड़ा पैसा बनाया, और ऐसे ही लीडर का आज पता नहीं है। ये
सोचने की क्षमता और कार्य करने की शैली पर और लीडरशिप की जो प्रक्रिया होती है उस पर एक खरे नहीं उतर पाए हैं। ये तो वही काम हो गया कि हम अपना काम बना करके किसी का कैसा भी हो, ये स्वार्थ सबसे बड़ा हो गया। साथियों, बात करूं तो बिना स्वार्थ के तो कोई नहीं होता है, कहीं ना कहीं स्वार्थ सबका छिपा रहता है, लेकिन वो स्वार्थ इतना नहीं होना चाहिए कि दूसरे को नुकसान पहुंचे और हमारा काम बन जाए। हमारा काम बन जाए और दूसरे को नुकसान भी ना पहुंचे, ऐसा लीडरशिप हमारा होना चाहिए। ऐसी हमारी भावना होना चाहिए कि वो ताकत होना चाहिए हमारी लीडरशिप में कि जब भी हम अपने साथियों से जो भी बात करते हैं वो उसके लिए तैयार रहें। और ये कब होगा? जब हम परिवार में एक सत्ता के साथ में हम आते हैं। तो साथियों, समय को देखते हुए मैं आज की ट्रेनिंग हमारे बड़े भैया ने जो ली है बाकी में बहुत ही जबरदस्त। और साथियों, माफी चाहूंगा 3-4 दिन से मैं पैनल पर नहीं आ पाया, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। उसी को हम गलत भी नजरिए से समझ सकते हैं, उसको हम सही नजरिए से देख सकते हैं। तो ये हमारा सोचने के ऊपर रहता है कि हम किस तरीके से हमारा सोच रहता है। साथियों, माफी चाहूंगा, कुछ ऐसा समय ही होता है और कुछ स्थितियां परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं। सो इसी तरह इस गुरुकुल को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। और बस एक ही बात बोलता हूँ कि आज का जो लीडरशिप का ट्रेनिंग जो बात कही है, बाड़ी रखी है, उसको हमें अपने लिए बुरा ना मानते हुए, अपने अंदर उसको निगेटिव ना लेते हुए, हमें उससे कुछ सीखना है। और जहां पर इस प्रकार की ट्रेनिंग, इस प्रकार की बातें मिलती हैं, उससे कुछ सीख लेना चाहिए। तो बहुत ही जबरदस्त बड़े भैया का आज का जो बाड़ी निकला, बहुत ही जरूरी था। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय जय हरिच, लव यू हरिच। ग्रेट ग्रेट हमारी मात शक्ति प्रिया साइकिल मैम पैनल पढ़ाएं और गुरुकुल को गति प्रदान करें। वेलकम वेलकम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और अपने आज आशीष को हम सबको सिखा गए। और होती है कि परिस्थिति कभी है, कभी किसके साथ क्या है। मैं तो शायद 1 से 1.5 महीना हो चुके हैं, मैं मीटिंग बन नहीं पा रही हूँ। मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इशू नेटवर्क का है अभी, और अभी भी है। मैं बाहर बैठ के मीटिंग ले रही हूँ, क्योंकि मुझे काफी दिन हो चुके थे लेना। ना मैं मीटिंग में आ पा रही हूँ, ना मैं होस्टिंग, ना कोई मैं सेशन कर पा रही हूँ। मुझे खुद को खल रहा है कि मैं कैसे करूँ, बट मैं मजबूर हो जाती हूँ। तो थैंक यू। और समय को देखते हुए आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है, और जय जय हरिच के नारे के साथ आज हम इसी कड़ी में मीटिंग को आज वाइंड अप करते हैं। और सबको गुड नाइट, राधे राधे। जय हरि जय जय हरिच, जय जय हरिच, जय जय हरिच। जय जय हरि जय जय हरि जय जय हरी, जय जय हरी, जय जय हरी। गुड नाइट। मुस्कुराते रहो।